नए से नए सोलर एनर्जी के ट्रेंड्स आते हैं। कभी ऑन ग्रिड सिस्टम पाकिस्तान में पॉपुलर होता है, कभी हाइब्रिड सिस्टम पॉपुलर होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2022 में अगर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो कौन सा सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हाइब्रिड या ऑन ग्रिड। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सा ट्रेंड चल रहा है सोलर सिस्टम का और ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम में से कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बताता चलूँ कि ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बैटरी लेस सिस्टम होता है। ये नेट मीटरिंग के साथ ही चल सकता है। इस सिस्टम के अंदर आप जो एनर्जी बनती है सोलर से वो अपने घर में इंजेक्ट कर देते हैं, बैटरी के बगैर इंजेक्ट कर देते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्रीन मीटर के जरिए दे दिया जाता है ग्रिड को, और एट द एंड ऑफ द मंथ वो बिल में जो यूनिट्स होते हैं वो लग के आ जाते हैं। और हाइब्रिड सिस्टम में सिस्टम तो यही होता है, उसमें अगर नेट मीटरिंग की होगी तो सिस्टम तो यही होगा, लेकिन उसका एक एडेड एडवांटेज होता है कि वो लोड शेडिंग में सिस्टम चल सकता है और लोड शेडिंग में भी आपका सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है वो लोड शेडिंग में नहीं चलता। तो कौन सा सिस्टम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में और करंट सिनारियो में अच्छा होता है? आज से 2-1 साल पहले लोड शेडिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में से खत्म हो गया था और पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर जो लोग सिस्टम लगा रहे थे वो ऑन ग्रिड सिस्टम लग रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि ऑन ग्रिड सिस्टम थोड़ा सस्ता होता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा रोबस्ट होता है, उसकी वारंटी गारंटी का सिस्टम भी कम होता है, उसमें वायरिंग भी कम करनी पड़ती है और वो बिल में भी बचत करता है। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग नहीं चलता। लेकिन 2022 के स्टार्ट से ही पाकिस्तान में थोड़े एनर्जी डायनामिक्स चेंज हुए। डॉलर की उतार चढ़ाव की वजह से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट का बिल कम करने की वजह से तेल की दरामद भी कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल होना शुरू हो गया और यहाँ पे लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। 2-3 साल के वक्फे के बाद एक बड़ी हैवी लोड शेडिंग इस दफा समर्स में हमने देखने में आई है। तो उसके बाद ऑन ग्रिड सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम्स लोड शेडिंग के दौरान ग्रिड फीडिंग नहीं करते और जो एनर्जी बनती है वो जाया हो रही होती है। अगर जनरेटर लगाया हो तो जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज तो होगा, लेकिन वो जनरली फैक्ट्रीज में होता है और उसका भी कोई इतना बेनिफिट नहीं होता। तो ऑन ग्रिड सिस्टम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग एक तो आपको एनर्जी नहीं देगा, प्लस आपकी ग्रिड फीडिंग नहीं करेगा और हैवी लोड शेडिंग्स में ऑन ग्रिड सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, जो कि 2022 में हुए। बहुत सारे लोग जो ऑन ग्रिड सिस्टम में थे उन्होंने अपने सिस्टम्स को हाइब्रिड में शिफ्ट किया या एक एक्स्ट्रा एड ऑन हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाया। बड़े सिस्टम जिनके पास लगे हों उनको अपने साथ एक एक्स्ट्रा एड ऑन हाइब्रिड सिस्टम लगा लेना चाहिए। अगर 20 किलोवाट आप सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें से 5 किलोवाट को हाइब्रिड पे रख लें और 15 किलोवाट को ऑन ग्रिड पे रख लें। उससे कि कॉस्टिंग भी आपकी कम आएगी, आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको हाइब्रिड या लोड शेडिंग के दौरान 5 किलोवाट का बैकअप मिल जाएगा। अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो 10 किलोवाट के सिस्टम में तो हर सूरत आपको हाइब्रिड में जाना चाहिए, या 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसमें भी आपको हाइब्रिड में ही जाना चाहिए, ताकि वो जो लिमिटेड सा आपका लोड जो चल रहा होता है आपके घर पे वो सारा का सारा लोड शेडिंग के दौरान भी चलता रहे, दिन हो या रात हो। हाइब्रिड सिस्टम आपको एनर्जी देता रहता है, क्योंकि अगर लोड शेडिंग होती है, ग्रिड नहीं होता, तो बैटरी से एनर्जी लेके चलाता रहता है। दिन के वक्त भी अगर ऑन ग्रिड सिस्टम में वापडा बंद हो जाती है तो वो बंद हो जाता है, इसलिए वो इतना यूजफुल नहीं रहता। करंट सिनारियो और फ्यूचर में जो सिस्टम बज़ाहिर लग रहा है कि लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ेगी, तो ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप हाइब्रिड सिस्टम में जाएं। और बट एक प्रॉब्लम हाइब्रिड सिस्टम का ज़रूर होता है कि उसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम से तकरीबन 1.5 टाइम्स महंगा होता है, क्योंकि हाइब्रिड का इन्वर्टर भी महंगा होता है, हाइब्रिड का जो बैटरीज की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको हर सूरत पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक हाइब्रिड में जाना चाहिए। बट अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट है और आप चाहते हैं कि लिमिटेड पैसों में आपके बिल में बचत होना शुरू हो जाए तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में जाना चाहिए। दोनों सिस्टम्स के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में आपको लग्जरी भी मिलेगी और बचत भी मिलेगी। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको सिर्फ और सिर्फ बचत मिलेगी, लग्जरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोड शेडिंग में नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप मेरी रिकमेंडेशन जो कि हाइब्रिड सिस्टम की तरफ है उसकी तरफ भी जाएंगे और आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑन ग्रिड चाहिए या हाइब्रिड सिस्टम चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऑन ग्रिड भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो कॉस्ट बेनिफिशियल होता है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो इसलिए वो ऑन ग्रिड में भी चले जाते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।